हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम और हम सभी नंबर्स को नंबर लाइन के थ्रू पढ़ना शुरू करेंगे। नंबर लाइन, अ लाइन ऑन विच मैनी नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड। एक लाइन जिस पर हम बहुत सारी संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं उसे नंबर लाइन कहा जाता है। ठीक है, हमारा सबसे पहला नंबर आया नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है? द नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम वन। ऐसे नंबर जो किससे शुरू होते हैं? वन से शुरू होते हैं। ऐसे नंबर जो किससे शुरू होते हैं? वन से शुरू होते हैं। उन्हीं नंबर्स को क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। वन से शुरू होने वाले सभी नंबर्स को क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। इनकी डायरेक्शन कैसी होती है? वन से शुरू होकर किस डायरेक्शन में चलते हैं? ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ चलते हैं। वन से शुरू होकर प्लस इन्फिनिटी की तरफ। इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 2 3 4 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी द नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। सेकेंड हमारे पास नंबर आए होल नंबर्स। इनकी डेफिनेशन क्या होती है? द नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो। जो कहाँ से शुरू हुए? ज़ीरो से शुरू हुए। उन्हीं नंबर्स को क्या कहा गया? होल नंबर्स। कहाँ से शुरू हुए? इधर ज़ीरो से शुरू हुए और ज़ीरो से हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी की डायरेक्शंस में जो जो नंबर चले उन्हीं नंबर्स को क्या कहा गया है? होल नंबर्स। ऐसे ही हम सभी नंबर्स को नंबर लाइन के थ्रू पढ़ेंगे। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या आते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स कैसे लिखे जाते हैं? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। दैट इज माइनस इन्फिनिटी से शुरू होते हैं और प्लस इन्फिनिटी तक चलते हैं। माइनस इन्फिनिटी से चले, फॉर एग्जांपल -3 -2 -1, फिर आ जाता है हमारे पास बीच में 0 1 2 3। यानी कि जो नंबर नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी से शुरू होके, नेगेटिव इन्फिनिटी से शुरू होके और ज़ीरो के थ्रू कहाँ पर पहुँचते हैं? प्लस इन्फिनिटी तक पहुँचते हैं। उन्हीं नंबर्स को क्या कहा जाता है? इंटीजर्स कहा जाता है। ठीक है, अब हमारे पास एक नंबर आते हैं। अब तक हमने 3 नंबर्स पढ़े हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स। तो हमारे पास इनमें क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या होते हैं। ऐसा पूछा जाता है, इज ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। क्या सभी नेचुरल नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं उन्हें होल नंबर्स कहा जाता है? आप देखो नेचुरल नंबर्स कहाँ से लिखा हुआ है? 1 2 3। ऐसे होल नंबर्स कहाँ से लिखे जाते हैं? 0 1 2 3 एंड अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्वेश्चन ये है, क्या सभी नेचुरल नंबर्स को होल नंबर्स कहा जाता है? देखिए, आप खुद ही बताइए कि क्या सारे नेचुरल होल नंबर्स में नेचुरल नंबर आते हैं? अब हमारे पास यहाँ पर 1 से शुरू हुए, ये 0 से शुरू हुए, तो ये सारे नंबर्स जो यहाँ से शुरू हो रहे हैं ये ऑटोमेटिकली ही किस में आ गए? हमारे पास होल नंबर्स में आ गए। तो हमारा आंसर क्या होगा? यस। क्यों? क्योंकि 0 यहाँ से शुरू होके चल रहे हैं, होल नंबर्स को बना रहे हैं। जो 1 से शुरू हो रहा है वो किसको बना रहा है? नेचुरल नंबर्स को बना रहा है। तो 1 से शुरू होने वाले सभी नंबर कहलाए नेचुरल नंबर्स। लेकिन ये किसमें हमने एक लाइन पढ़ ली थी डेफिनेशन में कि कॉम्बिनेशन ऑफ 0 प्लस नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। कि 0 और नेचुरल नंबर्स के कॉम्बिनेशन को ही क्या कहा जाता है? होल नंबर्स कहा जाता है। इसलिए सारे नेचुरल नंबर्स किस में आते हैं? होल नंबर्स में आते हैं। और इसी क्वेश्चन को अगर उल्टा करके पूछा जाए कि क्या सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स में आते हैं? क्या सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स में आते हैं? तो हमारे पास क्या आंसर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि होल नंबर्स में एक नंबर हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया। क्या आ गया? 0, जो कि नेचुरल नंबर्स में नहीं आता है। तो इसलिए हमारे पास आंसर हुआ ऑल होल नंबर्स आर नॉट कॉल्ड नेचुरल नंबर्स बट ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं, लेकिन सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास इंटीजर्स में देखा जाए तो इंटीजर्स किसको इंक्लूड करता है? इंटीजर्स को हम लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ माइनस नंबर नेगेटिव इन्फिनिटी प्लस होल नंबर्स। होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स के कलेक्शंस को ही क्या कहा जाता है? इंटीजर्स कहा जाता है। क्योंकि होल नंबर्स में कहाँ से शुरू हो गया है? 0 से शुरू हुआ है। इंटीजर्स कहाँ से शुरू हुए हैं? माइनस इन्फिनिटी से शुरू हुए हैं। तो यहाँ तक के नंबर्स को तो हमें पता है ये क्या नाम दिया जाता है? होल नंबर्स नाम दिया जाता है। और इनसे पीछे वाले जो हुए इनको क्या कह सकते हैं हम? नेगेटिव नंबर्स कह सकते हैं। तो नेगेटिव नंबर्स प्लस होल नंबर की कलेक्शन को ही क्या कहा जाएगा? इंटीजर्स कहा जाएगा। इसलिए एक थर्ड क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या सभी होल नंबर्स इंटीजर्स हैं?
इंटीजर में आते हैं? क्या सभी होल नंबर इंटीजर में आते हैं? इज ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स? तो हमारे पास उसके लिए आंसर भी क्या होगा? यस, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर। सभी के सभी होल नंबर्स किस में आते हैं? इंटीजर्स में आते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर्स एंड माइनस infinity और नेगेटिव नंबर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, अब हमारे पास फोर्थ टॉपिक आता है। फोर्थ टाइप के नंबर हम पढ़ते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर किन्हें कहा जाता है? द नंबर्स अदर देन 1, एक को छोड़ के बाकी नंबर्स। कौन से? जिनके कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 फैक्टर्स। द नंबर्स अदर देन 1 विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिनके 2 फैक्टर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर्स कहा जाता है। लेकिन हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये भी है कि नंबर 1 नहीं होना चाहिए। 1 के अलावा नंबर्स को जिनके 2 फैक्टर्स हैं, 1 के अलावा द नंबर्स अदर देन 1 विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। कौन कौन से 2 फैक्टर? इटसेल्फ, एक तो अपने आप फैक्टर होना चाहिए, और दूसरा कौन सा फैक्टर होना चाहिए? 1 फैक्टर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 5 को। 5 के कितने फैक्टर होंगे? अब कोई पूछे फैक्टर्स क्या है? फैक्टर वो संख्या है जो आपके गिवन नंबर को कंप्लीटली क्या कर दे? डिवाइड कर दे। अब 5 के फैक्टर कौन से होंगे? क्या 5 2 से कंप्लीट डिवाइड होता है? नहीं। क्या 5 3 से कंप्लीट डिवाइड होता है? नहीं। क्या 5 4 से कंप्लीट डिवाइड होता है? नहीं। किससे डिवाइड होता है 5 कंप्लीटली? 5 से डिवाइड होता है। तो 5 का एक फैक्टर कौन हुआ? खुद 5 हुआ। और दूसरा हमें पता है एक ऐसा नंबर होता है जो सभी का ही फैक्टर्स होता है। एक ऐसा नंबर जो सभी का फैक्टर होता है वो क्या है? 1। 1 इज द ओनली नंबर विच इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। 1 एक ऐसा नंबर है जो सभी का ही फैक्टर होता है। ठीक है, तो हमको इसमें कितने फैक्टर मिले? सिर्फ और सिर्फ 2। कौन कौन से? एक तो 5 और दूसरा 1। एक तो हमें 1 मिला है, दूसरा कौन मिला है? 5। तो इस नंबर को क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर। इस तरह के हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि 2। क्या 2 किसी और टेबल पर डिवाइड होता है? 3 पर डिवाइड हुआ? नहीं। किस पर डिवाइड हुआ? 2 सिर्फ और सिर्फ किस पर डिवाइड हुआ? 2 पर डिवाइड हुआ है। और किस पर हुआ? नेवर, कभी भी 3 पर नहीं होता, कभी भी 4 पर नहीं होता। वो तो अब बड़ी संख्याएं हो गई, हम उन पे चेक नहीं करेंगे। अब हमें एक पता है क्या, कि 1 जो है सभी का फैक्टर होता है। 1 हर किसी को डिवाइड करता है। तो 2 के भी कितने फैक्टर्स हुए? 2। एक तो 2, दूसरा 1। तो इन नंबर्स को क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर्स। अब हम पढ़ते हैं आगे। तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर्स कौन से आते हैं? कंपोजिट नंबर्स। द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स जिनके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कंपोजिट नंबर्स। हमने इनसे पहले पढ़े थे प्राइम नंबर्स। आपको पता है प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये थी, द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर थे, जिनमें एक क्या था? नंबर इटसेल्फ एंड अदर फैक्टर इज 1। आपको पता है 1 जो होता है वो हर किसी का फैक्टर होता है। ठीक है, अब मेन थिंग क्या है यहाँ पर? एक मेन नोटिस में बात ये आती है, 1 इज नेवर अ प्राइम नंबर नॉट अ कंपोजिट नंबर। आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ ले कि 1 क्या है? 1 एक ना तो प्राइम नंबर है, ना ही कंपोजिट नंबर है। ना 1 को प्राइम नंबर कहा जाता है, ना ही कंपोजिट नंबर कहा जाता है। तो हमसे कोई ये पूछ ले कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा हुआ? आपको पता है हमारी गिनती कहाँ से शुरू हुई? नेचुरल नंबर्स की बारे में बात कर रहे हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू हुए? हमारे पास 1 से शुरू हुए। 1 2 3 4 एंड अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। 1 से हमारे नेचुरल नंबर शुरू हुए। 1 क्या है? ना तो प्राइम है ना कंपोजिट, ये तो कैटेगरी से बाहर। अब 2 क्या है? 2 एक प्राइम नंबर था। 3 क्या हुआ? 3 भी एक प्राइम नंबर हुआ। तो हमारे पास किस स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन बचा? 4। 4 क्या हुआ हमारे पास? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, क्योंकि यही सिर्फ एक ऐसा नंबर हुआ जिसके हमारे पास कितने फैक्टर्स हुए? 2 से ज़्यादा हुए। कौन कौन से 2 से ज़्यादा हुए? एक तो 2, बिकॉज 2 इज कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 4, अदर इज 4 इटसेल्फ, एंड थर्ड वन इज 1। तो नंबर 4 के हमारे पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हुए, तो इसीलिए हमारे पास स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा हुआ? 4।
अब कोई ये पूछ ले कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हुआ, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, तो स्मॉलेस्ट कौन हुआ, सबसे छोटा हमारे पास प्राइम नंबर कौन सा हुआ, 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। ठीक है, अब तक हमने कौन कौन से नंबर पढ़ लिए हैं, हमने नेचुरल नंबर्स के बारे में डिस्कशन किया है, होल नंबर्स के बारे में, इंटीजर्स के बारे में, प्राइम नंबर्स के बारे में और कंपोजिट नंबर्स के बारे में। इन 5 नंबर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट नंबर कौन से आते हैं, ट्विन प्राइम्स हमारे पास नेक्स्ट नंबर आते हैं। ठीक है, ट्विन प्राइम्स किसको कहा जाता है, हम डेफिनेशन रीड करते हैं। 2 प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड ट्विन प्राइम इफ देयर डिफरेंस इज 2। 2 प्राइम नंबर्स को ट्विन प्राइम तभी कहा जाता है अगर उनके बीच का डिफरेंस क्या हो, 2 हो। 2 प्राइम नंबर्स को ट्विन प्राइम तभी कहा जाता है अगर उनके बीच का डिफरेंस हमारे पास क्या दिया हो, 2 दिया हो। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 3 और 5, दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं और उनके बीच का डिफरेंस भी क्या है, 2 है। फॉर एग्जांपल 5 एंड 7, दोनों के दोनों ही प्राइम नंबर हैं और उनके बीच का डिफरेंस भी क्या है, 2 है। अब कोई हमें कह दे क्या 2 और 3 ट्विन प्राइम्स हैं, नो दे आर नॉट ट्विन प्राइम्स बिकॉज इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 1 है। ये ट्विन प्राइम नहीं है क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो फ्रेंड्स हमें पता चला कि ट्विन प्राइम सिर्फ वही नंबर होंगे जो रियलिटी में भी प्राइम नंबर्स होंगे। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है को प्राइम्स की। को प्राइम क्या होते हैं, द नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम इफ देयर HCF इज 1। उन्हीं नंबर्स को को प्राइम कहा जाता है अगर उनके बीच का HCF क्या हो, 1 हो। अब हमने एक बात देखी, ट्विन प्राइम्स में क्या हुआ कि नंबर्स का प्राइम नंबर होना जरूरी था, लेकिन को प्राइम में सिंपल नंबर्स को कहा गया है, कोई प्राइम नंबर्स होना कंपलसरी नहीं है। सभी नंबर्स, वे सभी नंबर्स जिनके बीच का वे सभी नंबर्स का पेयर जिनके बीच हमारे पास HCF क्या आ जाए, 1 आ जाए, उन्हें क्या कहा जाएगा, को प्राइम। कंडीशन ये नहीं है कि वो दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स होने चाहिए। हम देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया एक 15 और एक 16। आपको पता है 15 भी प्राइम नंबर नहीं होता, 16 भी प्राइम नंबर नहीं होता, लेकिन इनके बीच में HCF, इनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, 1 आया। तो हमारे पास 15 और 16 की पेयरिंग किसका एग्जाम्पल हो गई, को प्राइम का एग्जाम्पल होगी। ऐसे हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 5 और 6, यहाँ लिख लेते हैं 5 और 6, दोनों के दोनों क्या हुए, किसका एग्जाम्पल हुए, को प्राइम नंबर का। 5 जिसमें प्राइम नंबर है, लेकिन 6 क्या नंबर है, कंपोजिट नंबर है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास को प्राइम होने के लिए प्राइम नंबर होना जरूरी हो, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ ट्विन प्राइम की कंडीशन क्या है कि प्राइम नंबर्स होना जरूरी है, और बीच में डिफरेंस, दूसरी कंडीशन क्या है कि उनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। लेकिन को प्राइम के लिए प्राइम नंबर्स होना नेसेसरी नहीं है, ओनली क्या चाहिए उनको, नंबर्स चाहिए, और HCF क्या होना चाहिए उनके बीच का, 1 HCF होना चाहिए। सिर्फ ये कंडीशन है को प्राइम की। अब हम नेक्स्ट नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर कौन से आते हैं, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स की डेफिनेशन क्या हुई, द नंबर्स आर कॉल्ड इवन नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2। जो नंबर 2 के मल्टीपल में लिखे जाते हैं उन्हें सभी नंबर्स को क्या कहा जाता है, इवन नंबर्स। जैसे कि हमने यहाँ पर काउंटिंग लिख ली, 1 2 3 4 5, ऐसे सभी नंबर्स। अब इनको किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो इन सभी नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। ठीक है, अब आप देख भी लीजिए, 1 into 2 2, 2 is a even number, 2 into 2 4, 4 is also even number, 3 into 2 6, 6 is a even number, 4 into 2 8, 8 is a even number, 5 into 2 10, and up to infinity, up to any numbers। ठीक है, ये कोई कंडीशन नहीं है कि 5 तक के नंबर्स को ही इवन नंबर्स कहा जाता है। किसी भी नंबर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो सभी नंबर कौन से नंबर कहलाते हैं, इवन नंबर्स कहलाते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन से होंगे, जो 2 के मल्टीपल्स नहीं हैं,
सिंपल। ठीक है, अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने किन किन नंबर्स के बारे में पढ़ लिया है। हम पढ़ चुके हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में, होल नंबर्स के बारे में, इंटीजर्स के बारे में। ठीक है, और क्या पढ़ा? प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा है, कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम पढ़े ट्विन प्राइम, फिर क्या पढ़ा हमने? को प्राइम। ठीक है, ऐसे ही हमने फिर क्या पढ़ा? इवन नंबर्स। और नेक्स्ट सबसे लास्ट में क्या पढ़ा हमने? ऑड नंबर्स। डिवीजन पे नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू हुए? 1 से 1 2 3 एंड अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। होल नंबर्स कहाँ से शुरू हुए? 0 से 0 1 2 3 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ओके, इंटीजर्स कहाँ से शुरू हुए? इंटीजर्स शुरू हुए नेगेटिव इन्फिनिटी से। नेगेटिव इन्फिनिटी से चलते रहे, बीच में आई 0 और कहाँ तक चले? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हमारे पास क्या चले? इंटीजर्स चले। उसके बाद हमने क्या बताया था? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर कौन से हुए? जिनके सिर्फ कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 फैक्टर्स होते हैं। उन सभी नंबर्स को क्या कहा गया? प्राइम नंबर्स कहा गया। फिर उसके बाद हमारे पास टॉपिक आया कौन सा? कंपोजिट नंबर का। कंपोजिट नंबर कौन से हुए? जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हुए, उन्हीं नंबर्स को क्या कहा गया है? कंपोजिट नंबर कहा गया। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम के बारे में हमने 2 कंडीशंस पढ़ी थी। एक तो प्राइम नंबर होना कंपल्सरी था, दूसरा उनके बीच का जो डिफरेंस था वो क्या होना चाहिए था? 2 होना चाहिए था। उनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए था? 2 होना चाहिए था। उन्हीं नंबर्स को क्या कहा गया था? ट्विन प्राइम्स कहा गया था। उसके बाद हमने एक और पढ़ा था को प्राइम। को प्राइम के लिए सिर्फ एक कंडीशन थी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स HCF किन्हीं भी 2 नंबर्स का अगर 1 लिया जाता है, 1 आ जाए तो उन्हीं नंबर्स को क्या कहा जाएगा? को प्राइम कहा जाएगा। इन लास्ट हमने क्या पढ़ा? इवन नंबर्स, द नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2, जो 2 के मल्टीपल हुए उन्हीं नंबर्स को क्या कहा गया? इवन नंबर्स कहा गया। और सबसे लास्ट में ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स किसको कहा जाता है? द नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2, उन नंबर्स को क्या कहा गया? ऑड नंबर्स कहा गया। तो फ्रेंड्स, आज हमने नंबर सिस्टम के बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर किया है और ये आपके नंबर्स आपकी स्टडी में बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हैं। तो आप हमारी वीडियो को शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।